वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमारी जो टेस्ट हुई थी, आज हम उसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो हमारे पास ये 10 क्वेश्चन थे। ये 10 क्वेश्चन हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो हम पहले फर्स्ट 5 क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द रिलेशन ग्रेटर दैन इन द सेट ऑफ n मीन्स नेचुरल नंबर इज। ये जो रिलेशन है ग्रेटर दैन वो कैसा होगा? सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा? ये हमें चेक करना है। तो सिमेट्रिक क्या होता है? पहला का दूसरे के साथ, तो दूसरे का भी वैसे रिलेशन पहले के साथ होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव यानी क्या होता है? रिफ्लेक्सिव यानी क्या होता है कि जैसे का तैसा, वो खुद के जैसा, इटसेल्फ। ट्रांजिटिव क्या होता है? पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, तो पहले का तीसरे के साथ वही रिलेशन होना चाहिए। तो चेक करते। और इक्विवेलेंस मतलब ये तीनों रहेगा, सिमेट्री रहेगा, रिफ्लेक्सिव रहेगा, ट्रांजिटिव रहेगा। ये सब अगर रहता तो वो इक्विवेलेंस होगा। तो चेक करते ग्रेटर दैन। नेचुरल नंबर पे बोला है तो हम दो नेचुरल नंबर्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 और 1 ले रहे हैं नेचुरल नंबर। कौन सा रिलेशन है? ग्रेटर दैन का। तो 2 ग्रेटर दैन 1 ये होता है। लेकिन क्या होगा? पहले का दूसरे के साथ, तो दूसरे का पहले के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए। तो 1 का 2 के साथ अल्टरनेट, तो ये रिलेशन होता है कि सेटिस्फाई नहीं होता है। 1 ग्रेटर दैन 2 नहीं होता है, तो सिमेट्रिक रहेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते। रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव यानी खुद के जैसा। अगर मैं 3 नेचुरल नंबर ले रही हूँ तो 3 का 3 के साथ होगा और रिलेशन क्या है? ग्रेटर दैन। लेकिन 3 ग्रेटर दैन 3 ऐसे हो सकता है क्या? इक्वल टू रहा तो हो सकता है, लेकिन अब होगा क्या? नहीं। मतलब रिफ्लेक्सिव भी कैंसल। तो फिर कौन सी बची हमारी? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ। तो सपोज मैं 3, 2, 1 ये 3 नेचुरल नंबर ले रही हूँ। देखते हैं अपना रिलेशन आता है तो 3 ग्रेटर दैन 2 है, 2 ग्रेटर दैन 1, तो 3 ग्रेटर दैन 1 आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल बताती इसका 3 ग्रेटर दैन 2 है पहले का दूसरे के साथ, फिर दूसरे का तीसरे के साथ है, 2 भी ग्रेटर दैन 1 है, और फिर तीसरे का पहले का डायरेक्ट तीसरे के साथ यानी 3 ग्रेटर दैन 1। मतलब ये सब रिलेशन क्या करता है? ये होल्ड करता है। कौन? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसलिए हमारा आंसर आएगा ट्रांजिटिव। अगर इक्विवेलेंट आएगा क्या? नहीं, क्योंकि पहले हमारा सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव कैंसिल हो गया था, बचा कौन? ट्रांजिटिव। इसलिए हमारा ऑप्शन आया सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज। ए एंड बी का रिलेशन क्या होगा? ऑप्शन में क्या दिया है हमको? ऑप्शन में क्या दिया है कि ओनली ए इंटू बी, यूनिवर्सल सेट ऑफ ए इंटू बी, इक्विवेलेंट सेट ऑफ ए इंटू बी और सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ए और बी का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा ये हमें बताना है। तो रिलेशन मतलब उसमें से ए इंटू बी मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर करेंगे तो हमारे पास बड़ा आएगा बड़ा, और उसमें से हम रिलेशंस निकालेंगे ए और बी के, जो भी रिलेटेड रिलेशंस वो जो दिए रहेंगे वो। तो वो रिलेशन अगर हम निकाल रहे हैं तो वो रिलेशन वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकाल रहे हैं, तो जो रिलेशन वाला जो भी सेट बनेगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट बनेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन आएगा सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ओनली ए इंटू बी जैसे कि तैसा रहेगा क्या? नहीं। यूनिवर्सल सेट मतलब जो रिलेशन वाला सेट बनेगा वो ए इंटू बी से बड़ा बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यानी ये भी कैंसर। इक्विवेलेंट सेट ऑफ ए इंटू बी। इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिलेशन ए एंड बी, एंड कार्टेशियन में जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे सेम रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो फिर कौन सा बचता है? सबसेट ऑफ ए इंटू बी। तो हमारा ऑप्शन आता है सबसेट ऑफ ए इंटू बी, ये रहेगा। नेक्स्ट, इफ x, y belongs to r, then xy equals to x square is a relation which is। जो हमें दिया है x y दो एलिमेंट दिए वो r इंटू r में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब उसमें है। देन xy equals to x square ये हमें दिया है, xy equals to x square है, तो हमें ये जो रिलेशन है वो कौन सा होगा? सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा? पहले बताया है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी मतलब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम। तो चेक करते सिमेट्रिक है क्या। तो हम सबसे पहले लेते हैं सिमेट्रिक वाला। सपोज सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी दिया है x वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मतलब जो y है वो x रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स। तो y की जगह पे अगर x आ जाता तो हमारा ये रिलेशन क्या करता है? सिमेट्रिक होल्ड करता है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो चेक करते हैं, अगर x y बिलोंग कर रहे हैं किसमें?
वाई बिलोंग कर रहे हैं आर इंटू आर में, ठीक है। तो अगर x इज इक्वल टू वाई होगा तो y इज इक्वल टू एक्स भी होना चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स भी होना चाहिए, ठीक है। और ये होता है, इसलिए जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कौन होल्ड करता है, ये जो रिलेशन है एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। नेक्स्ट, क्योंकि ये आना चाहिए, क्योंकि x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर होगा, जब y x रहेगा तभी ये होल्ड होगा ना, तो ये होता है, इसलिए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव देखते हैं अब हम होल्ड होती है क्या, तो रिफ्लेक्सिव यानी खुद के जैसा, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स वाई की जगह पे क्या चाहिए एक्स, तभी ये एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो जो एक्स होगा वो जो वाई होगा वो एक्स होगा, इसलिए एक्स इटसेल्फ रहेगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी ये होल्ड करेगा। या तो ये मत ले लो, डायरेक्ट ये से भी हमें समझ में आ रहा है कि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ऑलरेडी आर में बिलोंग कर रहा है, मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रहा है, एक्स उसमें बिलोंग कर रहा है ना, उसके ये रिलेशन हमें ट्रू है, उसने ऐसे बताया, ये रिलेशन दिया है, तो वाई की जगह पे अगर एक्स रहता है तो ये होल्ड हो जाएंगे प्रॉपर्टी, इसलिए रिफ्लेक्सिव भी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट आती है हमारी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी पहला दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, तो पहला तीसरे के साथ होता है क्या, हमारे पास रिलेशन है एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो रिलेशन अगर एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, मतलब हमें सिमेट्रिक में तो देखा है सिमेट्रिक होल्ड करते हैं, यानी एक्स इज इक्वल टू वाई है तो वाई इज इक्वल टू एक्स होगा ही। लेकिन हम तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं जेड, अगर वो जेड जो है वाई इज इक्वल टू जेड है, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है जेड, x इज इक्वल टू वाई है, y इज इक्वल टू जेड है, तो x इज इक्वल टू जेड हो जाएगा, दैट इम्प्लाई x इज इक्वल टू जेड। अगर यहाँ पे मैं y की जगह पे z या x की जगह पे y रख देती हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, ये x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ट्रांजिटिव भी आता है, ठीक है। और अगर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव है, ये तीनों अगर रहेंगे तो इक्विवेलेंस होगा, और रिलेशन में ये इक्वल टू साइन है तो इक्विवेलेंस आता ही है, ठीक है, ये एक ट्रिक है, अगर इक्वल टू है तो इक्विवेलेंस आएगा ही, तो हमारा ऑप्शन नंबर है डी, ये तीनों जब रहते हैं तो इक्विवेलेंस होता है। नेक्स्ट if A equal to A, B, C, then total number of distinct relation in A into B में number of distinct relation बताना है, तो relations बताने के लिए हमारे पास एक ये है, क्या है, 2 to the power m into n, मतलब जो भी सेट्स के रिलेशन हमें बताना है वो सेट्स के 2 के पावर में हम उसके क्या लेते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं। तो हमारे पास तो हमारे पास क्या है, a इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, ये 3 एलिमेंट्स है, तो किसके रिलेशंस बताना है, a इंटू ए के रिलेशन बताना है, ठीक है। तो पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि a इंटू ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, a के 2 बार, तो a के पहले a के 3, फिर दूसरा भी यही है तो इसके भी 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है 3, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में भी क्या आएंगे, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई करते हैं ना हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसमें कितने आएंगे 9। और नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 2 टू द पावर m n। अब m n को नहीं, यहाँ पे 3 और 3 इंटू 3 यानी 9, तो डायरेक्ट रिलेशंस क्या हो गए, नंबर ऑफ रिलेशंस 2 टू द पावर m n, m n है दोनों के एलिमेंट्स कितने 3, तो 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 2 टू द पावर 9, या तो डायरेक्ट इसके भी हम लिख लेते हैं 2 टू द पावर 9, कितना आता है 2 टू द पावर 9, एक तो इसकी वैल्यू होगी या तो सिर्फ 2 टू द पावर 9 होगा, है क्या, ऑप्शन नंबर डी। इतना ध्यान में रखना, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं हम, 2 टू द पावर m इंटू n, m n है
जो भी आपको गिवन सेट्स देंगे उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। गिवन सेट कौन से थे? ए, लेकिन हमें ए इंटू ए के निकालने थे, तो ए इंटू ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे? 9। कैसे? ए के 3 और ए ही रिपीट हो रहा है तो उसके भी 3 तो होगा, ठीक है। 3 इंटू 3 9, तो इतने हमारे नंबर ऑफ रिलेशंस आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 5 b इक्वल टू 2 5 6 देन a माइनस बी इंटू ए इंटरसेक्शन b क्या होगा? इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। a इक्वल्स टू क्या है? 2 3 5 एंड b इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? चलो 2 5 6, ठीक है। देन हमें निकालना है a माइनस बी इंटू इंटरसेक्शन b, तो सबसे पहले a माइनस बी निकालना पड़ेगा, फिर a इंटरसेक्शन b निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो जो भी आएगा वो हमारे ऑप्शन में से आएगा। तो a माइनस बी मतलब दोनों सेट का डिफरेंस। कैसे निकालते हैं दोनों सेट का डिफरेंस? ए में जो एलिमेंट है वो b के छोड़ के, ए के एलिमेंट लेना है बट b के छोड़ के, ए में है लेकिन b के छोड़ के लेना है, ठीक है। तो a माइनस बी क्या होगा? क्या लेते हैं? ए के एलिमेंट बट बी के छोड़ के। तो ए के एलिमेंट क्या है? 2 है क्या? बी में 2 है तो 2 नहीं लेंगे, अगर बी में है तो नहीं लेना है, ठीक है। ए के ही एलिमेंट लेना है लेकिन बी में है तो नहीं लेना है। तो 3 2 है इसलिए नहीं लेंगे। 3 है क्या? नहीं, तो इसमें आएगा 3, ठीक है। 3 देख 5 है इसमें इसलिए 5 भी नहीं आएगा, तो कितने आए? सिर्फ 3। 6 आएगा क्या? नहीं, वो बी का, सिर्फ हमें ए के ही लेने हैं, ठीक है। तो कितने आए? 3। देन इंटरसेक्शन बी, बाद में देखते हैं। इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन है ना कॉमन वाले, दोनों में से कॉमन कौन है? दोनों में से कॉमन 2,5, 2,5। अब दोनों का क्या लेना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे लेते कार्टेशियन प्रोडक्ट? पहले का दूसरे सेट के साथ, तो क्या होगा? ए माइनस बी, ए माइनस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या? ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा? इसका इसके साथ तो करली ब्रैकेट में 3 का 2 के साथ 3 का 5 के साथ, ठीक है। ये क्या हमारे पास ऐसा ऑप्शन ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर है क्या? हाँ, 3,2 3,5 ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं हम। n of b equals to 3, n of a into b into c equal to 24, then n of c equal to n of c हमें निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है तीनों सेट का। कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उनका मल्टीप्लिकेशन। तो n of a into b into c में क्या आएगा? देखो n of a के एलिमेंट आएंगे इंटू n of b के एलिमेंट आएंगे इंटू n of c के एलिमेंट आएंगे। जो है वो लिख लो। क्या है हमारे पास? n of a इंटू b इंटू c के कितने हैं? 24, इसलिए 24। n of a के 4 इंटू n of b के 3, n of c के है क्या? नहीं, वही तो निकालना है, तो इंटू n of c एज इट इज 24 इक्वल्स टू 4 3 12 इंटू n of c। इसके निकालना है n of c, मल्टीप्लाई इधर भेज दो उसको, या तो n of c को यहाँ पे लिख लो 24 के सेट का एज इट इज 12 मल्टीप्लाई था इसलिए डिवाइड 24 बाई 12 मीन्स 2। तो n of c कितने होंगे? n of c 2। n of c में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 2। ऑप्शन नंबर डी। ऐसे समझ। नेक्स्ट, इफ x y देन पावर सेट ऑफ a। सबसे तो पहले पावर सेट यानी क्या होता है? द सबसेट ऑफ गिवन सेट, या तो ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट, मतलब a के जितने भी सबसेट बनेंगे उसका सेट यानी पावर सेट। तो इस पावर सेट लेने के लिए हम क्या लेते हैं? पहले तो 5 सबका सबसेट होता है इसलिए 5 आएगा, फिर ओरिजिनल वाला, फिर एक करो या फिर पेयर करो। 3 से ज़्यादा अगर एलिमेंट हो तो उसकी पेयर कर लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 ही एलिमेंट है, तो अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए कि कितने एलिमेंट आएंगे पावर सेट में, तो कितने एलिमेंट आते हैं? 2 to the power n, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन सेट। यानी गिवन सेट कौन सा है हमारा? ए, तो ए में जितने एलिमेंट होंगे उसका 2 to the power कर लो, तो 2 to the power 2 यानी 4, मतलब 4 एलिमेंट्स आएंगे। तो 4 एलिमेंट्स वाला है क्या हमारे पास?
है। फिर यही आता है क्या तो चेक करते हैं। देखो x, y के क्या सबसेट होंगे, ए के क्या सबसेट्स होंगे, पहले तो 5, ठीक है, सॉरी पी ऑफ ए मतलब पावर सेट ऑफ ए क्या आएगा, पहले करली ब्रैकेट में, ठीक है, ये सेट, फिर उसमें छोटे छोटे सबसेट्स, अच्छे से लिखते हैं, फिर उसमें क्या आएंगे, पहले तो बड़ा सेट, फिर सबसेट का सेट, तो 5 तो आएगा ही, नेक्स्ट ओरिजिनल वाला तो आएगा ही, और बीच में एक वाला या फिर पेयर वाला, तो 2 ही है तो एक ही आएगा, तो x, नेक्स्ट, और फिर लास्ट में ओरिजिनल वाला आएंगे इतने एलिमेंट्स, x, y, बड़ा ब्रैकेट कंप्लीट। तो है हमारे पास क्या ऑप्शन, 4 एलिमेंट वाला, हाँ ऑप्शन नंबर डी। कंफर्मेशन तो पहले ही हो गया था कि 4 एलिमेंट्स आएंगे, तो 4 वाला डी दिख रहा था इसलिए वो डी। नेक्स्ट 8 वाला देखते हैं हम। Given two finite sets A and B such that कैसे दिए हमें, n of equals to 2, n of equals to 3, then total number of relations A into B। हमने देखा था एक MCQ में कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं, 2 to the power m into n, 2 to the power m into n यानी मतलब जितने भी हमें गिवन सेट दिए हैं उनके 2 के पावर में उनके एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उनके एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन आएगी। तो n of A में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 2 है, n of B में कितने हैं, 3 है, तो इसके रिलेशंस में कितने आएंगे, 2 to the power m into n, मतलब तो n of A के सपोज हम m कंसिडर कर लेते हैं, n of B के n कंसिडर कर लेते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम A से लेके B तक, फ्रॉम A to B इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 to the power m n, इसको हम m कंसिडर कर लेते हैं, इसको n, यानी 2 to the power, इसके सॉरी m की जगह पे हमने लिया है, चलता है मल्टीप्लिकेशन में 3 into 5 करो या 5 into 3 करो, तो 2 into 3 इक्वल्स टू 2 to the power 6, और 2 to the power 6 यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लिकेशन 6 टाइम कितना होता है, 64, तो यहाँ पे आएगा 64। है क्या हमारे पास 64 रिलेशंस, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ऐसा समझ में। नेक्स्ट 9 वाला देखते हैं। The relations are, रिलेशंस दिए हमें 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3 ऑन अ सेट A is equal to 1, 2, 3। एक सेट दिया है 1, 2, 3 और उसके ही रिलेशंस दिए हैं, ठीक है, और पूछा गया है ऑप्शन, एक बार ऑप्शन चेक कर लेना, क्या बताया, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। मतलब हमें बताना है कि ये जो रिलेशंस दिए हैं ए सेट के वो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है, ठीक है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं। तो पता है सिमेट्रिक यानी पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का पहले के साथ, रिफ्लेक्सिव यानी खुद का खुद के साथ, ट्रांजिटिव यानी पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, पहले का तीसरे के साथ। एक है तो देखो कौन सा दिख रहा है, 1, 1 मतलब खुद का खुद के साथ है, 2, 2 खुद का खुद के साथ है, 3, 3 खुद का खुद के साथ है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। नेक्स्ट और भी दिख रहे तो देखते हैं 1 का 2 के साथ, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए मैं एक बार 2, 3, ठीक है। तो रिलेशन हमें दिए हैं 1 का 1 के साथ, मतलब खुद का खुद के साथ दिया है, तो खुद का खुद के साथ अगर हो तो रिफ्लेक्सिव होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट फिर और दिए है 1 का 2 के साथ, मतलब पहले का दूसरे के साथ 1, 2, नेक्स्ट दूसरे का तीसरे के साथ 2, 3 और फिर दिया है 1 का 3 के साथ, यानी पहले का फिर तीसरे के साथ। तो ऐसे कौन से प्रॉपर्टी में हमें दिखाई देता है, ट्रांजिटिव में, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। हमारे पास एक ऑप्शन रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट, मतलब ये तो आएगा ही नहीं। ये वाला ऑप्शन क्या देखते हैं, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव है, ये वाला ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव है ही नहीं, मतलब सी वाला नहीं आएगा। ए और बी में रिफ्लेक्सिव देख रहा है, अब चूज करते हैं ए और बी में से कौन सा होगा।
रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन हमारा तो ट्रांजिटिव है, लेकिन ये ऑप्शन क्या कहता है कि ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। कौन सा बचा हमारे पास? रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी है, नॉट सिमेट्रिक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक है क्या? नहीं, ट्रांजिटिव आया है, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, लेकिन ये तो ऑप्शन है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव है, नॉट सिमेट्रिक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देते हैं, नेक्स्ट वाला देखो, लास्ट बचा। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू 8। द डोमेन ऑफ आर इज, डोमेन में कौन से एलिमेंट लेते हैं? फर्स्ट वाले, ठीक है। तो हमें आर का डोमेन बताना है, तो हमारे पास इक्वेशन दिया है x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो डोमेन में किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आएगी, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं न्यूमेरिक इक्वेशन में टू वेरिएबल का, तो x y लिखते हैं, मतलब पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। तो जो भी डोमेन में वैल्यूज आएगी वो x की वैल्यू जाएगी, और वो x की वैल्यूज जो भी रिलेशन हमें बताया है n पे बताया, n मतलब नेचुरल नंबर, तो x और y की जो भी वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर्स होगी। तो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो हम पहले एक एक चेक करते हैं कि x की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आनी चाहिए। तो x की वैल्यू लेंगे हम डोमेन में, इसलिए इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए। अब नेचुरल नंबर से तो देखते हैं, x इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 से, तो 8 माइनस 2, पहला 1 पुट करके देखते हैं क्या आती है, तो 8 माइनस 2 यानी 6, मतलब x की वैल्यू कितनी है? 6, और 6 नेचुरल नंबर है, तो ये डोमेन में आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, x इक्वल्स टू 8 माइनस 2, अब 1 हो गई। नेक्स्ट नेचुरल नंबर 2, 8 माइनस 4 होगा, 8 माइनस 4 यानी 4, यानी x की वैल्यू 4 भी नेचुरल नंबर है, मतलब ये भी डोमेन में आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, y की वैल्यू कितनी, यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट की थी, यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट की थी, अब 3 पुट कर लेंगे y की वैल्यू, y इक्वल्स टू 3 पुट कर लेंगे, तो x इक्वल टू 8 माइनस 2 इंटू 3, तो 8 माइनस 6 2 इंटू 3 6, 8 माइनस 6 2, x इज इक्वल टू 2। अब क्या 4 पुट करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे, तो y इक्वल्स टू 4 पुट करके देखते हैं, x इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इंटू 4, तो x इज इक्वल टू 8, x इक्वल्स टू 8, 4 2 ज़ा 8, और 8 माइनस 8 0, बट 0 हमारी नेचुरल वैल्यू है क्या? नहीं, मतलब x की वैल्यू 0 हम कंसीडर कर सकते नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास क्या चाहिए? नेचुरल वैल्यूज चाहिए सिर्फ, इसलिए ये नहीं आएगा। फिर 5 पुट करके देखते हैं। अब देखो 4 5 अगर पुट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा यहाँ पे, मतलब 8 माइनस 10, तो वैल्यूज अब निगेटिव में आते जाएंगे कि निगेटिव वाली वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होती, तो x की जो भी वैल्यूज आएंगे x की वैल्यू, लेकिन निगेटिव में आएंगे, मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, तो हमारे डोमेन में आएगा क्या? नहीं। तो डोमेन में सिर्फ कौन से वैल्यूज आएंगे? 6 4 2, ठीक है। तो 6 4 2 वाला दिख रहा है क्या डोमेन हमें यहाँ पे? 6 4 2, यहाँ पे 8 ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 4 2 4 6 8 है, 2 4 6 होता है, लेकिन 8 भी है, लेकिन नहीं चलेगा। 2 4 6 इस पर दिख रहा है 2 4 6, 6 4 2 बोलो या 2 4 6 बोलो, यहाँ पे 1 2 3 4 ये तो आएगी ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप सभी को ये समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।